हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। टुडे इज द 10th वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। तो एक पांच स्टॉक्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, एक अगले 2 से 3 महीने के लिए एक अच्छे मोमेंटम जो एक स्टॉक दे सकते हैं, जो हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनालिसिस एक डिफाइन करके सजेशन देने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू दोज 5 स्टॉक्स, उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी के बारे में। दिस इज स्टॉक विच हैज बिजनेस इन एनर्जी, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के एक मीडियम से ये बिजनेस चलता है इस कंपनी का। और अगर आप देखेंगे कि एक फास्ट एक यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, ओके, एक सितंबर मंथ से ही एक स्टॉक ने अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है। बिफोर दैट आप यहाँ पे एक देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके, एक सेकंड या थर्ड वीक में ही स्टॉक ने एक मोर देन 26% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिया था। और ये हम देख रहे हैं कैंडल एक वीकली टाइम फ्रेम में हम एक कैंडल देख रहे हैं। आप देख सकते हो कि एक अच्छा एग्जांपल है मोमेंटम का। एक उसकी पास्ट हिस्ट्री आप देखेंगे स्टॉक की, एक कंसोलिडेशन फेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड ड्यू टू विच एक आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम रिगन किया है इस स्टॉक ने, और एक अच्छा बाउंस बैक, एक जो आप ये देख सकते हो कि एक नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक हायर लेवल जो स्टॉक ने क्रिएट किया था, उसी के आसपास स्टॉक ने अभी एक हाई दिया था रिसेंटली, और उसके बाद एक फिर से एक डाउनफॉल दिया। अगर आप देखेंगे कि करंट वैल्यू स्टॉक की एक 276 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड डेफिनेटली एक लो वैल्यू से रिजेक्शन जरूर इस स्टॉक को मिला है। एक 253 का एक लो क्रिएट करके स्टॉक ने एक 276 का एक हाई जरूर एक उसी लोअर वैल्यू से रिजेक्शन देके एक स्टॉक में एक बुलिश ट्रेंड जरूर एक बायर्स ने जरूर एक बाइंग स्ट्रॉन्ग की है यहाँ पे। एंड आप अगर देखेंगे कि एक इसी एक सपोर्ट जोन से रिसेंटली अभी एक देख सकते हो कि इसी सपोर्ट जोन से स्टॉक ने एक लो वैल्यू क्रिएट किया, फिर एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करके फिर से उसी का एक सपोर्ट जोन से एक बाउंस बैक जरूर दिया है रिसेंटली स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक हायर वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक स्टॉक डेफिनेटली एक 400 के आसपास, ओके, ये जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया है, ओके, डेफिनेटली इसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स के लिए एक 13 से सॉरी एक 22 से 23% का एक आपको एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। एक ये स्टॉक जो है इट इज नॉट लिस्टेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सो एक वी कैन लुक आउट इन द फॉर्म ऑफ कैश। एक आप एक इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो कि एक 12 से 13 वीकली कैंडल में ही एक स्टॉक फिर से एक 400 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कैन गेन विद द रिटर्न्स ऑफ 22 to 23%। ओके, सो ये क्विक ओवरव्यू होगा। एक पिक्स हम बोल सकते हैं, एक स्टॉक पिक्स हम कह सकते हैं रादर देन एफएनओ, जो एक स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम दे सकता है। इट इज वन ऑफ दो स्टॉक्स। ओके, सो बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 विच इज गुजरात गैस लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ गुजरात गैस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने 413 के आसपास क्लोजिंग दी है। एंड अगर आप देखेंगे कि एक थोड़ी सी पास हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक अच्छा डाउनफॉल यहां से दिया था, एक 6720 के आसपास एक हाई बनाया था जनवरी 2022 में। एंड आफ्टर दैट एक देख सकते हो कि एक इसी प्राइस रेंज के आसपास स्टॉक ने एक लो क्रिएट करके बाउंस बैक जरूर दिया था। एक प्राइस रेंज ऑफ 420, जो अभी एक इसी प्राइस रेंज के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करते ही स्टॉक ने यही से एक जो एक प्रीवियस सपोर्ट जोन एक स्टॉक ने बनाया था, एक लोएस्ट सपोर्ट लेवल एक स्टॉक ने बनाया था, उसी के आसपास ट्रेड करते ही स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दिया। जो एक रिसेंट डाउनफॉल यहाँ पे स्टॉक ने दिया था, इसी के एक नियर टू 60 to 70% एक रिकवर करके स्टॉक एक इसी रेंज के आसपास मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करके स्टॉक ने फिर से एक बाउंस एक डाउनफॉल जरूर दिया था। ओके, सो अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 413 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक जरूर एक हायर वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की जरूर कोशिश करेगा। एक डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक बियरिश क्लोजिंग होने की वजह से स्टॉक एक लो क्रिएट करके या फिर एक लोवेस्ट एक लो कैंडल एक लोअर शैडो क्रिएट करके एक इसी कमिंग वीक में एक लोअर शैडो क्रिएट करके स्टॉक फिर से एक रिकवरी देने की कोशिश करेगा। और यू कैन सी द बायर्स माइट ट्राई टू मेक गुड मोमेंट इनटू दिस स्टॉक, एक पॉजिटिव मोमेंट जरूर बना सकता है स्टॉक। तो डेफिनेटली क्या होगा टारगेट इस स्टॉक का, अगर आप देखेंगे कि एक जो रिसेंट एक डाउनफॉल स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू के आसपास स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन में ट्रेड करती है, यही से एक स्टॉक ने डाउनफॉल जरूर दिया था। एंड आप एक 470 के आसपास एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। स्टॉक एक डेफिनेटली 470 के आसपास ट्रेड करने की जरूर कोशिश करेगा। एक अगले 2 से 3 महीने में स्टॉक एक डेफिनेटली एक 470 के आसपास एक हायर एक लेवल जो स्टॉक ने क्रिएट किया है उसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स एक 13 से 14% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर कमा सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली अर्न
the return of investment return of 13 to 14%, okay, in the stock for the target of 470. So ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली एक लोअर वैल्यू हम देख सकते हैं स्टॉक का, ओके। एक लेफ्ट ग्राफ अ बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिसेंटली यही पे एक स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन एक बना के एक इसी के ऊपर डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर स्टॉक ने दिया था। एंड इफ यू लुक आउट एक रिसेंट जो कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 357 से 360 के आसपास, ओके, आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में फॉर द टारगेट ऑफ 471, ओके। सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 4 की, जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो गाइस ये रहा ग्राफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक रीसेंट वीक अगर आप इफ यू लुक बिफोर दिस रिसेंट वीक कैंडल, आप देखेंगे कि एक 18 सितंबर से ही, मतलब फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर टिल मिड ऑफ, मतलब एक फ्रॉम सितंबर मिड से अक्टूबर मिड तक ये स्टॉक आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही था। इफ यू कैलकुलेट इट हियर, ओके, आप देख सकते हो कि मोर देन 14% यहाँ पे एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था। एक 4 ही हफ्ते में स्टॉक ने एक 15% के आसपास एक अच्छा एक डाउनफॉल मोमेंटम दिया था। एंड डेफिनेटली अगर आप इस वीक की कैंडल देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक डोजी जरूर क्रिएट किया है, डेफिनेटली इंडिकेट्स द स्टॉक इज गोइंग टू ए न्यूट्रल फेज, एक न्यूट्रल फेज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक डाउनफॉल जो स्टॉक ने क्रिएट किया है उसी को ब्रेक करके एक न्यूट्रल ट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश करेगा, एक मोमेंटम रिगेन करने की जरूर कोशिश करेगा ये स्टॉक। बट व्हाट कुड बी द मोमेंटम, ओके, अगर आप देखेंगे कि एक जो मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया है, डेफिनेटली एक जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने क्रिएट किया है एक पास्ट हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करती स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया है, ओके। एक इसी प्राइस रेंज को ब्रेक करती है स्टॉक ने एक डाउनफॉल जरूर दिया। बट लुकिंग टू द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक, एक जो पिछले 3-4 हफ्ते से ही ये स्टॉक जो डाउनफॉल में चले आते आ रहे हैं, तो एक डेफिनेटली जरूर एक स्टॉक बाउंस बैक देने की जरूर कोशिश करेगा। अगले 12 से 13 हफ्तों में स्टॉक एक फिर से एक नियरेस्ट टारगेट या फिर एक हायर नियरेस्ट हाईएस्ट लेवल के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो क्या है इस स्टॉक का रेजिस्टेंस, आप अगर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि एक यहाँ पे एक स्टॉक ने एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी प्राइस से एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने चालू किया था एक 606 के आसपास, ओके, इसी प्राइस रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने फिर से एक डाउनफॉल जरूर दिया था। इफ यू लुक आउट दिस रेंज, ओके, एक 29 अगस्त 2022, ओके, एक लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2022 स्टॉक ने इसी प्राइस रेंज के आसपास एक आते ही फिर से एक रिजेक्शन जरूर दिया, एक अच्छा लोएस्ट वैल्यू क्रिएट किया था स्टॉक ने 380 के आसपास। तो एक डेफिनेटली एक जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो अपर ट्रेंड स्टॉक ने बनाया था इसी के एक 20 to 30% यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिकवरी जरूर स्टॉक ने दी है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक हाईएस्ट वैल्यू नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू जो एक स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसी के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स डेफिनेटली दे कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 14 to 15% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर्स को जरूर एक 14 से 15% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 605, ओके। सो ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एक सपोर्ट जोन जो हम स्टॉक को कंसीडर करेंगे, ओके, आप देखेंगे कि इसी रेंज के आसपास एक स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट करके स्टॉक ने जरूर बाउंस बैक दिया था। इफ यू लुक द रेंज एक 485 के आसपास, ओके, एक मैंने मार्क करके दिया ही ये रेंज, ओके, 485 के आसपास स्टॉक आते ही एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक बाउंस बैक जरूर दिया है स्टॉक। एक नियर जो टारगेट था उसी के आसपास फिर से एक स्टॉक ने ट्रेडिंग जरूर किया था। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो टू अ टारगेट ऑफ 606, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कैन वेट फॉर दोज रेंज टू दोज वैल्यूज टू कम टू इट्स सपोर्ट जोन, और यू कैन स्टार्ट विद द करंट प्राइस कंसिडरिंग अ स्टॉप लॉस, और यू कैन से सपोर्ट जोन ऑफ 485 फॉर द टारगेट ऑफ 606, ओके। सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 3 की, जो है कमिंस इंडिया लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ कमिंस इंडिया लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2022 अगर हम मेजर करेंगे एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे कितना एक मोमेंटम दिया था। इफ यू लुक टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एक 54 वीक्स में ही, मतलब आप देख सकते हो कि करीबन करीब एक साल में ही स्टॉक ने एक डबल वैल्यू क्रिएट की है यहाँ पे, ओके। एक 104% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। मतलब डेफिनेटली आपका एक पोर्टफोलियो एक
डबल जरूर किया है स्टॉक ने, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया था। इफ यू लुक रिसेंटली एक जो अपर ट्रेंड स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी के एक 20 to 30% यहाँ पे एक जरूर रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया है, एक सेलिंग प्रेशर जरूर क्रिएट किया है। अगर आप देखेंगे कि एक फ्रॉम मंथ ऑफ अगस्त 2023, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2023 स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहा है, एक मोमेंटम जरूर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। इफ यू लुक टू द करंट सिनेरियो ऑफ द स्टॉक, एक जो एक रेजिस्टेंस स्टॉक का था इन द अपट्रेंड, डेफिनेटली इसी के आसपास एक स्टॉक एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड इट इज ट्राइंग टू रिजेक्ट इट्स लोअर लेवल, एक लोवेस्ट जो एक प्राइस जरूर स्टॉक क्रिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैंडल, उसी को एक रिजेक्शन करके स्टॉक एक अपर वैल्यू के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है एंड डेफिनेटली वी कैन कंसिडर द स्टॉक टू गो टू एन हाईएस्ट लेवल, एक नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया है तो एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। बट व्हाट इज द नियरेस्ट एक हाईएस्ट लेवल क्या है स्टॉक का, अगर आप एक स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि एक जो एक ऑल टाइम हाई जो स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट किया था 1980 के आसपास, ओके, तो डेफिनेटली एक स्टॉक इसी के आसपास फिर से एक लेवल इसी एक हाईएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो एक स्टॉक डेफिनेटली एक 16 से 17% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दे सकता है, एक 12 से 13 हफ्ते में ही ये स्टॉक फिर से एक 16 to 70% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दे सकता है, एक 1980 के टारगेट के आसपास ट्रेड करते ही वी कैन गेन दोज रिटर्न्स। ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करेंगे एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स के हिसाब से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक कैंडल ने यहाँ पे एक जो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्रिएट किया था, ओके, एक डेफिनेटली एक इसी रेंज के आसपास मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन बना के एक स्टॉक ने एक बाउंस बैक जरूर दिया था। ओके, तो एक आप 1580 का आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो, एक स्टॉक जो एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है, एक जो फॉर दिस लास्ट वीक एक जो स्टॉक ने एक बियरिश फॉर्म में जो एक क्लोजिंग दी है, ओके, तो एक डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड करने की जरूर कोशिश करेगा एंड इट विल ट्राई टू गिव अ गुड बाउंस बैक एंड डेफिनेटली 1980 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड ये हो गई बात हमारी एक स्टॉक नंबर 3 की। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 2 की जो है लॉरस लैब्स लिमिटेड। सो गाइस ये रहा ग्राफ लॉरस लैब्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टॉक ने बहुत अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया था, इफ यू कैलकुलेट किया, ओके, अगर कैलकुलेशन के एक हिसाब से बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करीबन करीब 32 वीक्स में ही स्टॉक ने एक मोर देन 52% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया है। ओके, एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एक डाउनफॉल का स्टॉक ने दिया है। एक डिस्काउंट प्राइस पे जरूर एक स्टॉक हमें मिला था, ओके, एट द प्राइस ऑफ 286, एक स्टॉक ने जो रिजेक्शन दिया 605 से, एक डेफिनेटली आपको एक मोर देन 50% यहाँ पे आपको एक 286 के आसपास स्टॉक ने ग्लो जरूर क्रिएट किया था। उसी के आसपास स्टॉक ने फिर से एक 278 के आसपास एक मल्टीपल टाइम्स एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने जरूर रिकवरी दी है। यहाँ पे एक जो डाउनफॉल दिया था स्टॉक ने एक मोर देन 30 to 40% यहाँ पे रिकवरी जरूर स्टॉक ने दी है। अगर आप रिसेंटली यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 2023 एक फर्स्ट वीक से ही ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जरूर चला गया है। एक आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस अपट्रेंड में जाने की वजह से स्टॉक एक मोमेंटम जरूर गेन करने की कोशिश कर रहा है, एक उसी हाइज एंड लोज के बीच में ही स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि एक रिसेंट कैंडल एक स्टॉक की एक वीकली टाइम फ्रेम में जो एक हम स्टॉक देख रहे हैं इसको इस कैंडल को कि एक वीकली टाइम फ्रेम में एक स्टॉक ने एक एक हैमर कैंडल जरूर बनाया है, ओके, एंड एक लोअर वैल्यू जो स्टॉक ने क्रिएट किया था 386 के आसपास, तो एक उसी के लोअर वैल्यू को एक रिजेक्शन देके एक बियरिश फॉर्म को एक रिजेक्शन जरूर देके एक बुलिश ट्रेंड जरूर एक स्टॉक ने क्रिएट किया, एक 400 के आसपास फिर से एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है एंड डेफिनेटली वी कैन कंसिडर दिस स्टॉक टू गो टू एन नियरेस्ट हाईएस्ट लेवल, एक नियरेस्ट जो एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया है, ओके, तो उसी के आसपास एक उसी हायर लेवल के आसपास स्टॉक जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड व्हाट कुड बी द टारगेट। ओके, एक आप देखेंगे कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने क्रिएट किया था, इफ यू लुक आउट हियर एक कोई भी स्टॉक हो विच एवर एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसी एक ट्रेंड पे हम बात करेंगे कि कोई भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो, एक स्टॉक जरूर एक रिट्रेसमेंट जरूर देने की कोशिश करता है, एक इमीडिएट सेलिंग जरूर एक सेलिंग जरूर करने की कोशिश करता है whenever the stock is into an uptrend and whenever the stock is into an downtrend, एक इमीडिएट सेलिंग के बाद जरूर एक फॉर द स्पैन शॉर्ट स्पैन एक बाइंग जरूर क्रिएट करता है। यहाँ पे स्टॉक आप देख सकते हो कि एक आप ग्राफिक के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ने जरूर एक बाइंग जरूर करने की कोशिश की, बट डेफिनेटली एक इसी प्राइस रेंज के आसपास रिजेक्शन देके स्टॉक ने फिर से एक डाउनफॉल दिया एंड इफ यू लुक आउट टू द करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एक 400 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्टॉक डेफिनेटली 480, ओके, 475 से 480 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, ओके।
द इमीडिएट टारगेट फॉर दिस स्टॉक विल बी डेफिनेटली 480। एक 80 पॉइंट का आपको एक अच्छा एक अपवर्ड मोमेंट जरूर मिल सकता है स्टॉक में। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स को इस टारगेट तक होल्ड करते ही एक उनको एक 18 से 19% का एक रिटर्न्स मिल सकता है। ओके, इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 18 to 19% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द टारगेट ऑफ 480। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अब स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए, तो एक सपोर्ट जोन जो एक स्टॉक का हम देखेंगे यहाँ पे कि एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी एक कंसोलिडेशन के लोअर वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड करते ही उसी रेंज से एक मल्टीपल टाइम्स स्टॉक एक लोएस्ट वैल्यू एक यहाँ कह सकते हो कि एक इसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करते ही स्टॉक ने बाउंस बैक जरूर दिया है, इसी वैल्यू से ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की है। सो एक डेफिनेटली आप इस वैल्यू को आप या फिर इसी रेंज को आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो। ओके, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक फ्यूचर्स इनटू दिस स्टॉक्स फॉर द टारगेट ऑफ 480। ओके, सो ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 2 की। बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 1 की, जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। दिस स्टॉक वाज प्रीवियसली बीन सजेस्टेड एक प्रीवियसली एक मॉडल 2 के ही वीडियो 1 में ये रिकमेंडेशन दिया था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। इट माइट गो टू एन अपट्रेंड एंड डेफिनेटली हमने एक टारगेट अचीव किया था। एक 2 ही हफ्ते में स्टॉक ने एक मोर देन 20% यहाँ पे रिटर्न दिया था। एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक स्टॉक ने एक अच्छा एक हाई क्रिएट करने के बाद एक 260 से 208 के आसपास एक हायर वैल्यू क्रिएट करने के बाद स्टॉक ने जरूर एक रिजेक्शन यहाँ पे दिया था। एक जो अपर ट्रेंड स्टॉक ने क्रिएट किया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 99 रुपीज, एक 99 100 रुपए के आसपास ही स्टॉक एक हायर वैल्यू के आसपास ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक अपर ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा था स्टॉक। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक 207 का आप एक यहाँ पे टारगेट अचीव किया है। ओके, इफ यू लुक आउट हियर, एक 22 हफ्तों में ही एक 22 टू 23 वीक्स, विद इन द स्पैन ऑफ 22 टू 23 वीक्स एक स्टॉक ने एक 124% का रिटर्न दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक डबल वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की है। एक इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली एक बेनिफिट मिला होगा इफ दे वुड हैव बॉट एट द बॉटम ऑफ दिस ट्रेंड। एंड इफ यू लुक आउट करंटली, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो हायर एक अप ट्रेंड जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया, उसी के एक 30% एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने दिया है। इफ यू लुक करंटली, एक पिछले 3 हफ्तों से ही स्टॉक एक इसी लोअर वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक जो रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था, इसी के आसपास फिर से एक सपोर्ट लेके स्टॉक उसी के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक नियर अबाउट 1% के आसपास स्टॉक ने रिसेंटली यहाँ पे एक पिछले हफ्ते में ही एक लोएस्ट वॉल्यूम में ही स्टॉक एक 1% के आसपास एक बुलिश फॉर्म में ही क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक डाउनफॉल या फिर एक रिट्रेसमेंट देने के बाद, एक सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। एक जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंट यहाँ पे जो टारगेट स्टॉक ने क्रिएट किया था, अभी जो हमने डिस्कस किया था कि इसी के आसपास एक इसी रेंज के आसपास फिर से एक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स इस टारगेट तक होल्ड करते ही उनको एक 20 से 21% का एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिल सकता है। एक इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन अ रिटर्न ऑफ 20 to 21% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर्स के लिए अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी एक रेजिस्टेंस के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक लोएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है 158 के आसपास। ओके, इसी को हम एक सपोर्ट या फिर एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो कि एक जो एक लोएस्ट वैल्यू देन द करंट अभी जो एक ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज के एक लोएस्ट रेंज के आसपास स्टॉक एक जरूर एक बाउंस बैक दे के अगर देख सकते हो यहाँ पे एक 14 अगस्त 2023 में ही एक 2 महीने पहले ही स्टॉक इसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली इसी के ऊपर अभी ये आपको एक बाउंस बैक मिल रहा है। तो एक डेफिनेटली स्टॉक को एक 158 विल बी अ गुड सपोर्ट। एक आप जरूर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो फॉर द टारगेट ऑफ 208। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। एक स्टॉक नंबर 1 अभी हमने डिस्कस किया है। एज आई एंड माई वीडियो विद पर्सनल ओपिनियन कि एक एज वी ऑल सी कि एक पिछले दिनों से ही एक फार्मा स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बाइंग दिख रही है हमें। एंड डेफिनेटली वी आर सेइंग कि एक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू ट्रेड गिविंग अ गैप डाउन्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम, कि आप एक देख सकते हो कि फॉर द डे स्टॉक एक गैप डाउन क्रिएट ओपनिंग दे के या फिर गैप ऑफ ओपनिंग दे के स्टॉक एक उसी रेंज में फॉर द होल डे इज ट्राइंग टू ट्रेड, कि एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में ही स्टॉक इंडेक्सेस ट्रेड कर रहे हैं। तो is it that कि एक index might go to an correction, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी might go to an correction level, or this pharma stocks and housing finance stocks are going to contribute
into this indexes to go to an upper trend? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।